अगर बेरोजगारी के हिसाब से भारतीय सेना में जाने वालों का विश्लेषण करें तो भारत में 17 साल से लेकर 24 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनकी तकरीबन संख्या 21 करोड़ हो जाती है। वहीं भारतीय सेना के तीनों अंग यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, इनमें जो खाली पद हैं उनकी संख्या केवल 1.5 लाख है। अगर आप सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 1400 बच्चों में से किसी एक का सिलेक्शन उस पद के लिए होता है, क्योंकि 21 करोड़ में से केवल 1.5 लाख को नौकरियां मिलती हैं। अब आपके मन में सवाल आया कि भाई हर बच्चा जो है वो तो इंडियन आर्मी में जाना चाहेगा नहीं, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। किसी को डॉक्टर बनना होगा, किसी को इंजीनियर बनना होगा, या किसी को अपना बिजनेस चलाना होगा, किसी को किसी और क्रिएटिव फील्ड में जाना होगा। तो अगर इसमें से 1/3 भी हम ले लेते हैं तो यह संख्या आती है 466 के आसपास। यानी एक पद के लिए 466 बच्चे अप्लाई करते हैं, तब जाकर उन्हें इंडियन आर्मी में नौकरी मिलती है। अब अगर समस्या यहां पर पैसे की है, दूसरी वजह क्योंकि निकल कर आती बेरोजगारी के अलावा कि भाई पैसे बहुत खर्च होते हैं पेंशन में, तो एक सवाल बड़ा यहां पर खड़ा होता है कि नेताओं की पेंशन को लेकर सवाल क्यों नहीं खड़े होते। सांसदों, विधायकों की अगर पेंशन को लेकर सवाल नहीं तो युवाओं की नौकरी, खासतौर पर सेना जैसी नौकरी में पेंशन को लेकर सवाल क्यों। आपको एक आंकड़े के जरिए समझाते हैं कि सांसदों और विधायकों पर कितना सरकार पैसा खर्चा करती है और कोई बात नहीं करता, जिक्र तक नहीं आता। नेता जो एक दूसरे का विरोध करते हैं वो अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए संसद में, विधानसभा में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लेकिन पैसा घटाने के लिए नहीं करते हैं। वो एक बार सांसद विधायक बन गए, चाहे थोड़े समय के लिए बन गए, तो जिंदगी भर का उनका मामला सेट है। उनके और उनके परिवार को पैसा मिलता रहेगा। आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं, जरा देखिए। हमारे देश के सांसदों और विधायकों को जितनी पेंशन मिलती है उसका कोई हिसाब नहीं करता, उस पर कोई सवाल नहीं खड़े करता। और अब जब अग्निपथ को लेकर बवाल शुरू हुआ है तो एक सवाल जो युवाओं के मन से आ रहा है वो ये कि अगर सांसदों विधायकों की पेंशन पर सवाल नहीं तो फिर युवाओं की, खासतौर पर सेना में जाने वाले युवाओं को लेकर उनकी पेंशन पर सवाल क्यों, उनके पैसे का हिसाब किताब क्यों। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार साल 2018 में केवल सांसदों की जो पेंशन थी, पेंशन की बात कर रहा हूं मैं, उसे 70 करोड़ रुपए दिया गया था। और अगर उसके आप 8 साल पुराने रिकॉर्ड को उठाएंगे तो ये 500 करोड़ से ज्यादा हो जाता है। साल 2020-21 में 2679 सांसद ऐसे थे जिन्हें पेंशन दी गई, और ये पेंशन की रकम जो थी वो 100 करोड़ रुपए थी। ये मैं केवल सांसदों का जिक्र कर रहा हूं, इसमें विधायकों का जिक्र नहीं है। उनको पेंशन मिलती है, उसका हिसाब किताब अलग है, राज्य दर राज्य अलग अलग पैसे हैं। सोचिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि यही सांसद विधायक हैं जो तय करते हैं देश की नीतियां क्या होगी। और हर राज्य में कहीं पर कोई भी पार्टी का नेता आपको सांसदों की पेंशन पर बोलते हुए नजर नहीं आएगा, विधायकों की पेंशन पर बोलते नजर नहीं आएगा। वो आपस की सियासत करते हैं, लेकिन जब बात पैसों की आती है तो वो खामोशी इख्तियार करते हैं। अगर इनकी पेंशन तो सैनिकों की पेंशन क्यों नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। और अग्निपथ स्कीम को लेकर 2 बातें मैं सिर्फ कहना चाहूंगा। पहला ये कि हिंसा और विरोध के बीच का अंतर समझिए। विरोध आप करिए, हिंसा करेंगे, मान लीजिए केस दर्ज हो गया तो आर्मी में जाने का ख्वाब आपका टूट जाएगा, क्योंकि 10 गाड़ियां फूंक दी गई हैं, विरोध बहुत हुआ है, इसका अंतर समझिए। दूसरा, 24 तारीख से इंडियन एयरफोर्स ने अग्निपथ स्कीम के तहत ज्वाइनिंग शुरुआत कर दी है, भर्ती प्रक्रिया, इस पर नजर रखिएगा अगर आप इच्छुक हो तो।